कार्डियक इमेजिंग और क्लिनिकल कार्डियोलॉजी इस अवसर पर आयोजित तीसरे वर्ल्ड कांग्रेस के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित प्रोफेसर CN मंजुनाथ, अध्यक्ष वर्ल्ड कांग्रेस इन कार्डियक इमेजिंग एंड क्लिनिकल कार्डियोलॉजी, डॉक्टर PN महापात्रा, कार्यकारी अध्यक्ष वर्ल्ड कांग्रेस और अध्यक्ष वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कार्डियक इमेजिंग एंड क्लिनिकल कार्डियोलॉजी, इंजीनियर दिनेश कुमार शुक्ला, अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड और परमाणु वैज्ञानिक, डॉक्टर विनोद भंडारी, संस्थापक और अध्यक्ष श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इंदौर, भारत और विभिन्न देशों से आए प्रतिष्ठित प्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य सेवा उद्योग के वरिष्ठ अधिकारी, देवियों और सज्जनों, कार्डियक इमेजिंग और क्लिनिकल कार्डियोलॉजी विषय पर आयोजित तीसरे वर्ल्ड कांग्रेस के उद्घाटन के साथ जुड़कर मुझे खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं विभिन्न देशों और भारत के विभिन्न हिस्सों से मुंबई आने वाले सभी प्रतिनिधियों का सौहार्दपूर्ण स्वागत करता हूं। इस कांग्रेस का विषय इमेजिंग में प्रगति के द्वारा कार्डियोलॉजी में दैनंदिन क्षमताओं को बढ़ाना है। मुझे अभी तक पता नहीं चला कि डॉक्टर महापात्र ने मुझे कार्डियक इमेजिंग में वर्ल्ड कांग्रेस का उद्घाटन करने के लिए क्यों कहा। मैं न तो कार्डियोलॉजिस्ट हूं और न ही रेडियोलॉजिस्ट। मुझे लगता है कि डॉक्टर महापात्र ने सिर्फ इतना देखा कि राज्यपाल के पास एक अच्छा काम करने वाला दिल है। अब VIP ट्रीटमेंट जो होता है, हम बीमार पड़े चाहे मत पड़े, कोई तकलीफ हो या ना हो, VIP ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि मुझे कल हॉस्पिटल ले गए और CT स्कैन किए, और CT स्कैन करने के बाद डॉक्टर बताया कि सर आपका हार्ट इतना अच्छा वर्किंग कर रहा है कि जो 35 और 40 के बीच में जो होता है, तो चलो कभी कभी गलती से भी कुछ अच्छा काम हो जाता है। मुझे ज्ञात किया गया है कि अगले 3 दिनों में प्रेजेंटेशन, केस स्टडीज आदि जैसे भौतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस अद्भुत शैक्षणिक वर्ल्ड कांग्रेस के आयोजन के लिए मैं डॉक्टर महापात्र, डॉक्टर मंजुनाथ और आयोजन समिति के अन्य सभी सदस्यों का हार्दिक बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। 129 साल पहले जब प्राटेन ने गलती से एक्सरे की खोज की थी, तब से लेकर आज तक इमेजिंग के क्षेत्र में बहुत लंबा सफर तय किया है। ECG, CT स्कैन, MRI से आगे अब हमारे पास न्यूक्लियर PET स्कैन, कार्डियक इमेजिंग की सुविधाएं उपलब्ध है। डॉक्टर महापात्र स्वयं उन पायनियर्स में से एक है जिन्होंने न्यूक्लियर मेडिसिन में सफलतापूर्वक कदम रखा और जिन्होंने हृदय रोगों के निदान और उपचार की गतिशीलता को बदल दिया। आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। मुझे लगता है आप सभी स्पेशलिस्ट मिलकर मृत्यु के देवता यमराज जी को चुनौती दे रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस सतयुग में लोग सैकड़ों वर्षों तक जीते थे। मुझे लगता है एक दिन आएगा जब आप इसे फिर से वास्तविकता बना देंगे। कई वर्षों तक बीमारी का निदान करने के लिए इमेजिंग एक माध्यमिक परिधीय विभाग था। आज इमेजिंग पूरे हेल्थ केयर इकोसिस्टम का केंद्र बन गया है, जो विभिन्न बीमारियों और विकारों की रोकथाम, निदान और उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस क्षेत्र में आधुनिक आविष्कारों ने दुनिया भर में लाखों की जान बचाई और कई मिलियन अन्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया। इस प्रकार आपने लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
डिजिटल कार्डियोवास्कुलर इमेजिंग की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत दिल के रोगों को पूर्ण और सटीक निदान के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक पिता और दादा होने के नाते मुझे दुख होता है जब मैं 20 या 30 साल के युवाओं को कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु के शिकार होते देखा है। कुछ साल पहले यह बातें अनसुनी थी, लेकिन आजकल 20-30 साल के युवा जिम में एक्सरसाइज करते समय या कार्यस्थल में कार्डियक अरेस्ट होकर गिर पड़ते हैं। लगता है आजकल मृत्यु पहले कोई वार्निंग सिग्नल भी नहीं देता। संभवतः भोजन के पैटर्न में भारी बदलाव, नींद की कमी, बढ़ते तनाव के स्तर के कारण युवा पुरुष और महिलाएं हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित हो रहे हैं। हृदय रोग की रोकथाम के बारे में समाज को सलाह देने के लिए हमें अपनी ओर से पहल की अपेक्षा है। आज भारत की जनसंख्या 1.4 अरब तक पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी जनसंख्या की अपेक्षा आपके क्षेत्र के हार्ट स्पेशलिस्ट की भारी कमी है। लगभग 50% से अधिक भारतीय जनसंख्या गांव में रहती है, जहां स्वास्थ्य सेवा की बुनियादी सुविधाएं असमान है। हमें टेलीमेडिसिन, टेलीरेडियोलॉजी इत्यादि की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार 2050 में भारत में 34.7 करोड़ बुजुर्ग लोग होंगे। कार्डियोलॉजिकल परीक्षाओं के बढ़ते बोझ की चुनौती से निपटने के लिए हमें आपकी सलाह और सिफारिशों की आवश्यकता है। हर जगह स्पेशलिस्ट मिलना असंभव है, इसलिए सेवारत विशेषज्ञों और डॉक्टरों के लिए नियमित रूप से मेडिकल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस और कौशल उन्नयन कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है। ऐसा देखा गया है कि तकनीकी प्रगति के परिणाम स्वरूप अक्सर लागत कम हो जाती है। हालांकि कार्डियक इमेजिंग में डायग्नोस्टिक इमेजिंग की भी लागत अभी भी अधिक है। डायग्नोस्टिक इमेजिंग उपकरण और मेडिकल इमेजिंग सूचना विज्ञान समाधान ज्यादातर वैश्विक बड़ी कंपनियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इन उपकरणों की लागत बहुत अधिक होती है। मुझे यकीन है अगर भारत में उन्नत चिकित्सा उपकरण बनाए जाए तो इमेजिंग की लागत में भारी कमी आएगी। परिणाम स्वरूप लोगों को इमेजिंग सुविधा का लाभ कम पैसे में मिलेगा। मैंने पढ़ा है कि आयुष्मान भारत योजना हृदय स्थितियों से संबंधित चिकित्सा प्रक्रियाओं जैसे एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, इम्प्लांटेशन और बाईपास सर्जरी को कवर करती है। अगर दिल की अभी बीमारियों और इन्वेस्टिगेशन खर्च आयुष्मान भारत के तहत कवर किया जाता है तो यह लाखों कमजोर परिवारों के लिए एक बड़ी राहत होगी। निष्कर्षतः कार्डियक इमेजिंग और क्लिनिकल कार्डियोलॉजी का संगम भारत में, विशेषकर महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा वितरण में बदलाव की अपार संभावनाएं रखता है। इमेजिंग प्रौद्योगिकी में प्रगति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण और आयुष्मान भारत जैसी समावेशी नीतियों के साथ हम एक स्वास्थ्य सेवा क्रांति के शिखर पर हैं, जो लाखों लोगों को जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का वादा करती है। आइए हम सब मिलकर इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हों, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्वास्थ्य हृदय सुरक्षित राष्ट्र की खोज में कोई भी पीछे न हटे। मैं वर्ल्ड कांग्रेस के आयोजकों को बधाई देता हूं और प्रतिभागियों के सार्थक विचार विमर्श की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।